नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से परेशानियां खड़ी हो रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। फरीदाबाद में लगातार और जबरदस्त बारिश की वजह से गर्मी से निजात मिली तो दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। लोगों को जाम और बारिश के पानी के साथ साथ सीवर के गंदे पानी से निकलना दूभर हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूल और दफ्तरों को आज नोटिस जारी किया है और घर से ही काम करने के लिए बोला है। लेकिन निजी संस्थानों में काम करने वाले लोग इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए अपने काम पर जाने को मजबूर हैं। तो फरीदाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर जलभराव की वजह से जीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर काम पर जाने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से लोग बारिश में अपने काम पर जाने को मजबूर हैं और कितनी परेशानियों को झेलकर अपने काम पर जा रहे हैं, ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते एडवाइजरी जारी की गई है। स्कूल और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की एडवाइजरी यहां पर दी गई है। लेकिन निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को तमाम मुश्किलों को झेलते हुए अपने काम पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में जहां जगह जगह पर जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं जल निकासी न होने की वजह से लोग और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर गुरुग्राम से। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे संस्थान। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे निगम प्रशासन। ये बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे संस्थान। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे निगम प्रशासन। गुरुग्राम से बड़ी और अहम खबर, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया, तो वहीं ऐसे में जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है, जहां निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे संस्थान, ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो आपको बता दें कि जगह जगह जलभराव होने से जहां सड़कों पर भी घंटों तक लंबा जाम लगा हुआ और ऐसे में स्कूली छात्र भी जहां घंटों तक जाम में फंसे हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की और इस एडवाइजरी में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि निजी संस्थान कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे, जिससे कि जाम जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। आपको बता दें कि बीते दिन भी गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा और ऐसे में घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये जाम जैसी स्थिति बनी रही, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश दिए। वही संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि निजी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ताकि जाम जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से गुरुग्राम के भी कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। तो वहीं जलभराव की वजह से जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है और ऐसे में घंटों तक कर्मचारी, स्कूली बच्चे भी जाम में फंसे हुए रहते हैं। अंबाला में हुई तेज बारिश में किसानों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पहले फसल में आई बीमारी, उसके बाद सूखा और अब बारिश में किसानों की धान की फसल को पूरी तरह से खराब कर दिया है। खेत में धान की फसल जमीन पर गिरने से खराब होने की कगार पर है। मंडी में भी बारिश, कई क्विंटल धान पानी में बह गई। तो वहां आड़तियों की स्ट्राइक से भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर से खरीफ फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। हालांकि मंडी सचिव का कहना है कि किसानों की फसल के नुकसान का आड़ती जिम्मेदार है। हालांकि शाम को आड़तियों की राज्य स्तरीय मीटिंग करनाल में होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां लगातार बारिश से किसान परेशान है, तो वहीं बारिश की वजह से धान की फसल भी खराब हो रही है और ऐसे में किसान जो है वो दोहरी मार झेल रहे हैं। सच्चाई है भाई, सच्चाई है। सर ये जो उनकी स्ट्राइक है ये हरियाणा के की है, वो केंद्रीय अम्बाला मंडी के लिए उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। जो कल तक की जो सीएमओ उस पर दे देंगे जो बारिश कल जो अब उससे पहले जो सभी दे रही साढ़े के नीचे को बनी थी। अब उन्होंने किसानों को रिक्वेस्ट किया कि जब ये मौसम खराब है तो मंडी में लाई लैटर ली से ज्यादा। देखो जी, पहले तो हमें भगवान ने मारा, फसल पे बीमारी आ गई, जैसे कैसे बच्ची खुशी जी रही है जो यहाँ लेकर आए हैं। अब हड़ताल हो गई, ऊपर से बरसात पड़ गई, ये हालत आप देख रहे हैं, जीरी भीग गई है। कह रहे हो कि हमने 13 महीनों तो दिल्ली में बैठे रहे, प्रोटेस्ट किया, तब हमारी मांगे भी क्या मानी। अब तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं हमें दिया और उसके बाद भी अब देखो आप मौसम की मार कितनी है। आप पीछे कैमरा घुमा के थोड़ा सा दिखाओ कि जीरी कैसे ढेरियों में पानी बिछा पड़ा है और 3-4 दिन तक अगर ऐसे ही ये पड़ी रही तो ये खुद ऐसे ही जामने लग जाएगी और इसको ना आड़ती खरीदेगा ना सरकार खरीदेगी। नुकसान है जिमीदार नूं। पहला तो बीजा न मारे, अब बारिश न मार दिए, सोके न मारे, अब डोबे ने मार दिए। बीमारी भी आई है, बीमारी खेत ही बात है। खड़ी फसल जो 1 क्विंटल निकल रहा खेत में, तो क्या करेगा जिम्मेदार? फांसी नहीं लेगा और क्या करेगा? क्योंकि सरकार मान रही नहीं हमारी बात, तो उसमें हमने कहा भाई जो आप ये ई नेम चला, ई नेम पे कोई फसल बिक ही नहीं सकती किसान की, क्योंकि कौन उसको उठाएगा, कौन पैसे देगा, कौन बोली दे रहा, यही नहीं पता कि कलकत्ते का दे रहा कि करनाल का, कौन पैसे देगा। सारे किसान यूं ही मारे जाएंगे। तो दूसरा हमारा जो आड़त थी वो 2.5% थी, इन्होंने उसको फिक्स कर दिया 46%। जी देखो, अभी जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हुई है। जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक जो आड़ती है, आड़ती को चाहिए कि जो उसका जो जिन्स आई हुई है, जो फसल आई हुई है किसान की, उसकी वो रक्षा करे, उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी आड़ती की है, क्योंकि आड़ती कि वो उसको संभाल करके रखे। वो सब आगे पानी खड़े आप जा रहे। डॉक्टरों ने मरीज लिए गोद। नागरिक अस्पताल में एक मरीज गोद लिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम टीबी मुक्त अभियान के तहत ये कदम उठाया गया है, जहां डॉक्टरों ने मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, तो वही समय पर मिलेगा मरीजों को उपचार। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त किया जाना है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अब मरीजों को समय पर मिलेगा उपचार। डॉक्टरों ने मरीज लिए गोद। नागरिक अस्पताल में एक मरीज गोद लिया है। वहीं पीएम टीबी मुक्त अभियान के तहत ये कदम उठाया गया है। वहीं सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। नागरिक अस्पताल में एक मरीज डॉक्टरों ने गोद लिया है, जहां पीएम टीबी मुक्त अभियान के तहत ये कदम उठाया गया। तो वहीं सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। ये बड़ी और अहम खबर। डॉक्टरों ने मरीज लिए गोद।
दिवाली से पहले बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से बम और विस्फोटक सामग्री रखने वालों के खिलाफ सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अंबाला में सीएम फ्लाइंग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रिहायशी इलाकों में बने एक गोदाम में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में रखे पटाखों का जखीरा बरामद किया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि ये सारा माल दिवाली पर बेचने के लिए बिना प्रशासनिक अनुमति के स्टोर कर रखा था। मौके पर सीएम फ्लाइंग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। संबंधित एसएचओ रामपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए लाखों रुपए के अवैध तरीके से रखे पटाखे बरामद किए हैं। पूरा माल कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जो अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है, तो वही लाखों के पटाखे भी सीएम फ्लाइंग ने बरामद किए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए सारा माल भी जब्त कर लिया गया है। शाम के टाइम सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का फोन आया था कि ऐसे यहाँ पे मौसम नाम एक गोदाम है, उसमें बंदूक वगैरह एक्सप्लोसिव है, तो वहाँ रेड करी गई थी। तो वहाँ काफी बम का कैमरा दिवाली पे भी उठते हुए मिले हैं, उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे दिवाली पे यूज करने के तक ले गए हैं, वो आगे दिवाली का सीजन आने वाला, तुम्हारा आने वाला, उसमें यूज करेंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद होगी शुरू। 1 अक्टूबर से होगी खरीद शुरू। फसल खरीद पर सीएम का बयान, किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, राज्य सरकार की प्राथमिकता। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जो के मनोहर लाल ने भी खरीफ फसल की खरीद पर बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर उन्हें भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद होगी शुरू। 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी फसल की खरीद। तो वहीं फसल खरीद पर सीएम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने आला अधिकारियों के साथ
अहम बैठक के बाद निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसल की खरीद। तो सीएम मनोहर लाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको भी निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने खरीफ फसल की खरीद को लेकर आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर से खरीफ फसल की खरीद शुरू होगी। तो वहीं इस पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को किसी तरह की दिक्कत न हो, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा लोक सेवा आयोग में जुड़े 2 नए सदस्य ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र जुड़े। 23 सितंबर को दोनों सदस्य लेंगे शपथ। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग में 2 नए सदस्य जुड़े हैं। वहीं आपको बताते हैं कि ज्योति बेंदा और प्रिंसिपल राजेंद्र लोक सेवा आयोग से जुड़े हैं। तो 23 सितंबर को दोनों सदस्य लेंगे शपथ। 23 सितंबर यानी कि आज ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र लोक सेवा आयोग में जुड़ेंगे और सदस्य बनेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज दोनों सदस्य शपथ भी लेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े 2 नए सदस्य। ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र जुड़े। 23 सितंबर को दोनों सदस्य लेंगे शपथ। ये बड़ी और अहम खबर, हरियाणा लोक सेवा आयोग में जुड़े 2 नए सदस्य। रुक करते हैं बड़ी खबर का। पानीपत से बड़ी खबर, पार्कों में रखी बेंचों पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नगर निगम ने बेंचों ठेकेदारों को दिया था टेंडर। बेंचों में ठेकेदार ने वजन बढ़ाने के लिए भराई रेत। कमिश्नर ने लिया मामले में संज्ञान। ठेकेदार सहित जो भी दोषी होगा सभी पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विधायक प्रमोद ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पानीपत से बड़ी खबर, पार्कों में रखी बेंचों पर भ्रष्टाचार का मामला। नगर निगम ने बेंचों में ठेकेदारों ने वजन बढ़ाने के लिए भरी रेत। कमिश्नर ने लिया मामले में संज्ञान। तो कहा कि ठेकेदार सहित सभी पर होगी कार्रवाई। ये बड़ी और अहम जानकारी। कमिश्नर ने इस भ्रष्टाचार के मामले में संज्ञान लिया है, जहां उन्होंने कहा कि ठेकेदारों समेत सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बेंचों पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हमें गुप्त सूचना मिली, मैं नाम उजागर नहीं करना चाहता। हमें गुप्त सूचना मिली कि ये वजन के मुताबिक बेंच लगाए गए हैं। निगम ने जो टेंडर लगाया उसमें वजन भी मेंशन है। तो ये मालूम पड़ा कि जो ठेकेदार है उसने वजन पूरा करने की जो पाइप है, इसकी सीट आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, इसके बीच में गीला रेता भर के और बाहर से सील कर दिया है ताकि उसका वजन भी पूरा हो गया और देखने में ठीक लग रहा है। जो मामला संज्ञान में आया है, आप सबके सामने ही संज्ञान में आया है और इस पर कड़ा एक्शन होगा। आपको एक्शन विद इन 1 डे आपको एक्शन भी नजर आ जाएगा। एक बार हमारे जो कंसर्न इंजीनियरिंग ब्रांच है इसको एग्जामिन कर ले कितना लॉस है और किस तरह का लॉस है, उसके बाद उस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए FIR की भी प्रोविजन करेंगे, ब्लैक लिस्टिंग। सर आप आज क्या देखा क्या आपने आगे यहाँ पे? देखिए, जो नॉर्म्स के हिसाब से माल सप्लाई किया जाना था वो नहीं किया गया है और उसमें गड़बड़ करने की कोशिश, धोखा देने की कोशिश की गई है, उसी पे जांच चल रही है। ये रात को 10 बजे बेंच आया तो मेरे पास मेरा मालिक गया, कह रहा बहुत बेंच आए काम उतारने हैं। जानकारी दी गई तो जब ये बेंच उतारे तो मैंने इन पे हाथ मार के देखा
को इस तो मुझे इसमें शक पैदा हुआ तो उन्होंने तुरंत तो मैंने ये चेक किया तो इसमें 4 पट्टियां ठीक थी, बाकी पट्टियों में जो मसाला भरा हुआ था। के दौरान जब कमिश्नर आए हैं तोड़कर तो मैंने जो है ना रात 10 बजे ही सीधी MLA साहब के पास फोन कर दिया कि ये इसमें काम हुआ। अंबाला से बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश से परेशान किसान। 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, धान की फसलें हो रही हैं खराब। तो एक तरफ आड़तियों की हड़ताल, वही मंडी में पड़ी धान भी तेज बारिश में भीगती जा रही है और ऐसे में जो गलियां हैं वो भी जलमग्न हो चुकी हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से। तो अंबाला से ये बड़ी और अहम जानकारी, मूसलाधार बारिश से परेशान किसान। 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, धान की फसलें हो रही हैं खराब। तो एक तरफ आड़तियों की हड़ताल, वही तेज बारिश से गलियां भी जलमग्न हो चुकी है। ऐसे में मंडियों में भी रखी धान खराब हो रही है। अंबाला से खबर आपको बता दें, जहां मूसलाधार बारिश से किसान परेशान। वहीं आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से जहां जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में धान की जो फसल है वो भी खराब हो रही है। खेतों में पानी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में किसान जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आड़तियों की हड़ताल जारी है तो वहीं मंडियों में रखा अनाज भी खराब हो रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत विभाग ने सभी सीटों की अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पंचायत चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये पता चल जाएगा, देखिए रिपोर्ट। बज चुका है पंचायत चुनाव का बिगुल, राजनीतिक दलों की तैयारियां फुल। कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विकास और पंचायत विभाग ने सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी है। विकास और पंचायत विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3079, सरपंच 6219, पंच 61,973। इन पदों के लिए होंगे चुनाव। पंचायत समिति में अनुसूचित जाति के लिए 694 और बीसीए के लिए 274 सीटें आरक्षित की गई हैं। जिला परिषद में अनुसूचित जाति के लिए 93 और बीसीए के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। बीसीए के लिए 500 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। पंचों में अनुसूचित जाति के लिए 1489 और बीसीए के लिए 6008 पद आरक्षित किए गए हैं। बीसीए के लिए अब ड्रॉ निकाले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का 30 नवंबर तक चुनाव कराने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। देखिए, हमको उम्मीद है दिवाली तक नए सरपंच मिल जाएं, सबको दिवाली सबकी उस प्रकार से नए सरपंच नई पंचायतों के साथ बने। उन्होंने अनुमति इसलिए मांगी है कि वो 30 सितंबर तक नहीं करा सकते थे, शायद चुनाव अक्टूबर में जाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव को टाल रही है। आज इसलिए पंचायत का चुनाव कराने से डर रही है। पंचायत का चुनाव पिछले साल 2021 में ड्यू हो गया था, अभी तक नहीं कराया। नगर निगम के चुनाव से भाग रही है, तो लोकतांत्रिक ढांचे से कब तक भागेगी। विकास और पंचायत विभाग के एसीएस ने सभी जिलों के डीसी, एडीसी, जिला परिषद के सीईओ और पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है। पंचायत चुनाव से
संबंधित आरक्षित सीटों की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 29 सितंबर तक ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 में ही खत्म हो गया। प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। पंचायत चुनाव कराने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। हालांकि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाई कोर्ट हटा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये भी पता चल जाएगा। खबर ब्यूरो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपका स्वागत करता है